हेलो एवरीवन। 10th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ह्यूमन सिस्टम। हमारी जो बॉडी है वो बहुत छोटी छोटी यूनिट्स से बनी हुई होती है और जो बहुत सारी जो यूनिट्स होती हैं वो यूनिट्स क्या कहलाती हैं? हमारी सेल। तो जो सेल होती है, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू। 9th क्लास में आपने 9th क्लास में देखा होगा कि मैनी सेल्स कंबाइन टुगेदर दे मेक टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ये ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट। ह्यूमन सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक आपका आता है डाइजेशन। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डाइजेशन। तो यहाँ डाइजेशन का मतलब क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यानी भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना और उसका यूटिलाइज हो जाना हमारी बॉडी के द्वारा, वही क्या कहलाता है? डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट। इन डाइजेशन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस। यानी हम जो फूड खाते हैं वो क्या होता है? आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। हमारा फूड जो होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। उसके बाद सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ओके, और प्रोटीन मिलता है, विटामिन्स मिलता है, फैट मिलता है और मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, ये जो 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, ये सारी चीज़ें हमें फूड के कॉम्प्लेक्स पार्ट से ही मिलती हैं। नेक्स्ट, जो डाइजेशन है उसको जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? एक एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरा है आपका ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपके कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, एनस। यानी जनरली यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ ख़त्म होती है? तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से स्टार्ट होकर हमारे एनस पे ख़त्म होती है। बट अगर एनस नहीं दिया हुआ हो और रेक्टम हो तो ये राइट होगा, एनस माउथ टू रेक्टम। और अगर माउथ टू एनस दिया है तो वो भी सही है। ओके, नेक्स्ट। जो ग्लैंड्स होते हैं उनका हमारी बॉडी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये हमारी बॉडी की बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला ग्लैंड आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स, जो माउथ में प्रेजेंट होता है, लीवर और पेनक्रियाज। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वी लर्न अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट पार्ट इज़ एलिमेंट्री कैनाल इज़ माउथ। क्या होता है पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का? माउथ। फूड इज़ रिसीव्ड एंड प्रोसीड इन द बक्कल कैविटी और द माउथ। In mouth, some structure which help in digestion such as teeth, salivary glands and tongue। यानी हमारा जो माउथ होता है उसके अंदर हमारा जो माउथ होता है वो फूड को रिसीव करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे माउथ के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं या बक्कल कैविटी के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं? इस फूड को डाइजेशन में डाइजेशन अच्छे से हो जाए इस फूड का, इसमें हेल्प करती हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो आपका टीथ है, सलाइवरी ग्लैंड्स है और टंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? टीथ के बारे में। देखिए,
टंग क्या होती है? मस्कुलर ऑर्गन होती है, और ये क्या करती है? जब हम फूड को खाते हैं तो ये क्या करती है? फूड के अंदर सलाइवा मिक्स करने का काम करती है। नेक्स्ट इज़ टीथ। टीथ जनरली 4 टाइप के होते हैं, और ये जो 4 टाइप के टीथ होते हैं इनका एक शॉर्ट में अगर आप लोग इसका सीक्वेंस याद करना चाहें तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। ICPM। PM मीन्स हमारे PM, ओके, और IC, ओके। तो I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर एंड देन मोलर। बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को इनमें मोलर और प्रीमोलर में कंफ्यूज हो जाता है कि पहले मोलर आएगा कि प्रीमोलर आएगा। तो इसका ध्यान रखें कि पहले प्रीमोलर आता है, देन नेक्स्ट आपका मोलर आता है। अब जो ये टीथ है इनके अलग अलग काम होते हैं। कौन कौन से? जैसे हमारा जो इंसीजर टीथ होता है इसका काम क्या होता है? ये हमारे आगे के दांत होते हैं, ये निबलिंग और कटिंग के काम आते हैं। या निबलिंग और कटिंग का मतलब क्या होता है? कुतरना और काटना, ठीक है। जैसे चूहे नहीं होते, चूहे के आगे के दांत बड़े होते हैं, वो निबलिंग करते हैं, कुतरते हैं किसी चीज़ को। कैनाइन, कैनाइन जो टीथ होते हैं, ये जो टीथ होते हैं ये टीयर और चॉप, चीर फाड़ करने और काटने के काम आते हैं। और ये जो टीथ होते हैं वो कब 16 to 20 मंथ का जब बेबी होता है, 16 to 20 मंथ का जब बेबी होता है तब उसमें ये दांत निकलने लगते हैं। और जो इनका नंबर होता है वो आप लोगों को साथ में बता दूंगी मैं इनके सबके। जो प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर जो टीथ होते हैं उनका काम होता है चीविंग, यानी किसी भी फूड को चबाना, ठीक है। और मोलर जो होते हैं उनका काम भी सेम होता है, ये भी भोजन को चबाने में काम आते हैं। अब इनका जिस तरीके से हमने ट्रिक देखी ICPM, देन जो टीथ के नंबर होते हैं वो होते हैं आपके 40 to 46। इट मीन्स 4 इंसीजर इन ईच जो, यानी वैसे अगर इसको आप काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे? 4 6 10, 10 और 6 16। तो टोटल 16 जो टीथ होते हैं ये एक जो में होते हैं, ईच जो के अंदर होते हैं, ठीक है। जो ईच जो होती है उसके अंदर 16 टीथ होते हैं, तो दोनों में मिलाकर कितने हो गए? 32। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन माउथ, तो ICPM, और कितने नंबर होते हैं? तो 40 to 46, ओके। नेक्स्ट ये देखिए, अब हमने टीथ के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है इसको हिंदी में ग्रसनी भी बोलते हैं। फेरिंग्स जो होता है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? ग्रसनी, मतलब जिसके अंदर किसी चीज़ को आप लेते हो, तो ऐसी होलो ट्यूब, ओके। तो क्या होता है फेरिंग्स, इसके बारे में देख लेते हैं कि फेरिंग्स इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है विच कंटेन्स द माउथ एंड नासल पैसेज विथ इसोफेगस। मतलब 3 चीज़ें इस फेरिंग से जुड़ी हुई होती हैं। क्या क्या? एक तो आपका माउथ, ओके, फिर नासल पैसेज और इसोफेगस, ये तीनों चीज़ें इससे बनी हुई होती हैं, इसके अंदर जुड़ी हुई होती है, सॉरी। ये इसका डायग्राम है फेरिंग्स का। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज़ आपकी बुक के अंदर ये साफ़ नहीं दिया हुआ है। ये एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस यहाँ प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? इसका काम होता है जब हम फूड खा रहे होते हैं, जैसे हमारी ये फूड पाइप और विंड पाइप है। ये विंड पाइप है, आगे की तरफ होती है, फूड पाइप बैक साइड होती है। जब हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप के ऊपर फ्लिप कवर जो लगाता है वो कौन लगाता है? एपिग्लोटिस लगाता है। यानी अगर खाना खाते वक्त हमारे विंड पाइप के अंदर अगर फूड चला जाए तो हमें खांसी आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग बातें करते करते खाना खाते हैं, तो उसमें क्या होता है एयर पास हो जाती है उसमें से, और वो फूड पाइप में ना जाकर
कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में, जिसकी वजह से हमें खांसी आती है। ये आपको आगे बताऊँगी मैं। नेक्स्ट, द फेरिंग्स इज़ एक सेकेंड। The pharynx is 12 centimeter funnel shaped passage from the buccal cavity to the esophagus। यानी बक्कल कैविटी कहाँ होती है, माउथ में होती है, ठीक है। तो बक्कल कैविटी से लेकर ईसोफेगस क्या होती है, ईसोफेगस होती है हमारी आहार ना फूड पाइप जो होती है ना अपनी, उसको ही ईसोफेगस कहा जाता है। जो फूड पाइप होती है ना, फूड पाइप, उसी को हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ माउथ से लेकर ईसोफेगस के बीच में एक फनल शेप एक स्ट्रक्चर होती है 12 सेंटीमीटर की, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। और जो फेरिंग्स होता है वो फूड और एयर के लिए कॉमन पासेज होता है। अ फ्लैप एपिग्लोटिस क्लोज ओवर द ट्रेकिया व्हेन फूड इज़ स्वॉल्ड। यानी जब हम खाना खाते हैं और खाने को जब निगला जाता है, उस समय मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये विंड पाइप होती है और ये फूड पाइप होती है। जब हम खाना खाते हैं उस समय क्या होता है, इसके ऊपर फ्लिप कवर लग जाता है, ठीक है। ये फ्लैप होता है, देखो ये फ्लैप होता है। और ये फ्लैप कब लगता है, जब हम फूड को निगल रहे होते हैं उस समय। क्यों लगता है, ताकि ये जो फूड है ये यहाँ जाने की बजाय इसमें ना चला जाए, ओके। नाउ ईसोफेगस जो होता है वो किससे, फेरिंग्स से और स्टमक से जुड़ा हुआ होता है। यानी अपर पार्ट जो होता है ईसोफेगस का वो जुड़ा होता है हमारे फेरिंग्स से, और जो आपका लोअर पोर्शन होता है वो स्टमक से जुड़ा हुआ होता है। इट हेल्प पास द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। यानी जो ईसोफेगस है उसका काम क्या है, फूड को माउथ से स्टमक के पास पहुंचाना। यानी माउथ से स्टमक के पास फूड को पहुंचाने का काम कौन करता है, ईसोफेगस। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। और ये कैसी होती है, नैरो मस्कुलर से बनी हुई होती है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। यानी जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ईसोफेगस के अंदर, होता सभी में है। पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें पूरे में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, क्योंकि उसकी वजह से ही क्या होता है, हमारा पूरा फूड जो है माउथ से लेकर नीचे हमारे एनस तक पहुंच पाता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो तो हमारा फूड आगे पास नहीं हो पाएगा इजीली। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ईसोफेगस में क्या करता है, फूड को पुश करता है डाउन साइड में, ठीक है। और कहाँ धकेलता है, स्टमक में धकेल देता है इसको। नेक्स्ट देखना, डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट हैपन इन द ईसोफेगस। यानी ईसोफेगस ऐसा पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पर फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। यानी डाइजेशन की प्रोसेस सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ नहीं होती है, ईसोफेगस में। थैंक यू गाइज़। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करना। थैंक यू।